हेलो फ्रेंड्स, रोज़ाना की तरह आज भी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ भाई। रेगुलर बेसिस पे मैं हर रोज़ एक वीडियो या दो वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूँ जिसमें नए नए बिज़नेस आइडिया के बारे में हम बात करते हैं और हर बिज़नेस के अंदर हम डिटेल में बात करते हैं, उसकी डार्क साइड के बारे में भी बात करते हैं कि भाई कहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली है, कहाँ पे जाके आप फंसने वाले हो। क्योंकि देखिए, सजेशन देना और किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट करना आसान होता है, लेकिन रियलिटी में जब हम उस बिज़नेस को करते हैं या फिर उस काम को जब भी हम शुरू करते हैं तब हमें उसकी डार्क साइड पता पड़ती है। तो वही सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो में सॉल्व करता हूँ। मेरे वीडियो की यही यूनिक बात रहती है भाई कि सारे पॉइंट्स मैं एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो आज का जो बिज़नेस आइडिया रहने वाला है भाई वो ट्रैक्टर से रिलेटेड रहने वाला है। ट्रैक्टर से जुड़े हुए आप सारे काम अगर शुरू करना चाहते हो तो गांव में अगर आप हो और अगर आपको ट्रैक्टर से रिलेटेड काम करने तो कौन कौन से काम आप कर पाओगे, इस बिज़नेस की शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, इसके बाद ट्रैक्टर आपको नया लेना है या पुराना लेना है, अगर आप पुराना ट्रैक्टर लेते हो तो क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और किस कैटेगरी का आपको ट्रैक्टर लेना है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ उपाध्याय और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके लिए रोज़ बनाता हूँ। अगर आप खेती का काम करते हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि भाई ट्रैक्टर की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारे खेती के काम के लिए। चाहे जुताई का काम हो गया, चाहे लास्ट में हमारे माल ढुलाई से लगा के अनाज निकालने तक का काम, सारा काम एक ट्रैक्टर करता है। तो इतनी ज़्यादा हर पार्ट के अंदर उसका रोल रहता है। अब मैं बात करने वाला हूँ आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। देखिए, स्टार्ट करने के लिए आप ओल्ड ट्रैक्टर खरीद कर भी इसकी शुरुआत कर सकते हो। ओल्ड ट्रैक्टर की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, देखिए सेकंड हैंड ट्रैक्टर सबसे बेस्ट रहेगा, आपके पास कॉस्ट एफिशिएंट रहेगा। सबसे पहली बात, आपको स्टार्ट करना हो तो वहाँ पे आपको हर चीज़ के अंदर कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हम सीधा अमाउंट अगर किसी चीज़ में लगा देते हैं तो फिर हमें दूसरी चीज़ें खरीदने में प्रॉब्लम आती है। नए ट्रैक्टर की मैं बात करूँ तो भाई 35 HP से लगा के 40 HP तक का जो ट्रैक्टर रहेगा वो आपके लगभग 6 से 7 लाख में पड़ जाएगा आज के BS6 मॉडल के हिसाब से देखें तो। अब अगर आप सेकंड हैंड लेते हो तो भाई आपको 2 से 3 लाख में ईजिली पड़ जाएगा और आपको स्टार्ट में 40 से लगा के 35-40 और 40 से ऊपर का ही आपको ट्रैक्टर लेना पड़ेगा। 40 HP का से ऊपर का 45 ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ही लोडिंग का काम करना है तो आप 50 HP तक का भी उसमें ले सकते हो। साथ में अगर आप इसके साथ आप इक्विपमेंट भी लेते हो तो आपका खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बेसिक में इक्विपमेंट बता देता हूँ आपको थ्रेसर उसके साथ लेना ही है। साथ में आपको उसमें ट्रॉली भी आपको लेनी पड़ेगी, RTO वेरीफाइड होनी चाहिए वो। इसके बाद और इसके अलावा भी जो कल्टीवेटर वगैरह होते हैं, रोटेटर होते हैं, उसके बाद ड्रिलिंग मशीन तो ये होती है जो उसके पीछे भाई सारी चीज़ें PTO से सेलेक्ट होती है। PTO से चलने वाली सारी जो चीज़ें हैं वो आपको स्टार्ट में लेनी पड़ेगी। अगर आपको इसको ब्रॉड लेवल पे करना है तो भाई थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अमाउंट, क्योंकि आप नया ट्रैक्टर लेके और जितना इन्वेस्टमेंट करने वाले थे उतने में आपको ये मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ भाई सेकंड हैंड ट्रैक्टर अगर आप लेते हो तो आपको कहाँ से लेना है और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको किसानों से खरीदना है। सबसे मेन चीज़ आप ध्यान रखो, अगर आपके आसपास में गांव में कोई किसान उसको सेल करने जा रहा है या फिर आपके जानकारी में ऐसी चीज़ आती है, या फिर ऐसे बहुत सारे मार्केट भी हैं जहां पे किसान अपने ओल्ड ट्रैक्टर को सेल करने के लिए आते हैं, तो ऐसी मंडियों से आपको प्रीफर करना चाहिए भी, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, न कि आपको किसी डीलर से सेकंड हैंड लेना चाहिए। क्योंकि डीलर आपको कभी भी कोई भी उसकी चीज़ नहीं बताएगा, उसके अंदर जो भी डिसएडवांटेज होंगे, चाहे एक्सीडेंटल ट्रैक्टर हो, बहुत बार तो 2-2 पीस में हुआ ट्रैक्टर भी अच्छे से वेल्ड किया हुआ और अच्छे से उसको रीबिल्ड किया हुआ ट्रैक्टर वो बेच देते हैं अच्छी खासी कॉस्ट में। तो आपको ध्यान रखना है, रीपेंट किया हुआ है कहीं पे तो आपको उस ट्रैक्टर से बचना पड़ेगा। उसके बाद टायर की कंडीशन आप देख लेना, टायर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बड़े ट्रैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो टायर को आपको देख लेना है। टायर देख के ही आपको पता पड़ जाएगा भाई इसकी रनिंग कितनी हुई है। इसके बाद आपको उसकी बैटरी की कंडीशन देखनी पड़ेगी। बैटरी आप स्टार्ट करके एक बार और लाइट वगैरह ऑन करके आप देख सकते हो उसमें, फिर आप अगर सेल्फ मारोगे तो आपको पता पड़ जाएगा भाई बैटरी की क्या उसमें कंडीशन है, कितना पावर उसके अंदर बचा हुआ है। ओल्ड ट्रैक्टर जब भी आप खरीदने जाओ तो भाई उसका ऑयल लेवल चेक कर लेना। ऑयल लेवल चेक करने के लिए आपको जो भी नीडल उसमें होती है उसको चेक कर लेना, भाई कितना ब्लैक लेवल का उसमें ऑयल दिखा रहा है वो देख सकते हो आप। उसके बाद कहीं से भी लीकेज तो नहीं है इंजन के किसी भी पार्ट में से, पर्टिकुलर पार्ट में से, रेडिएटर हो गया, चाहे नीचे से बोल्ट वगैरह, ऑयल के भी बोल्ट्स वगैरह होते हैं, कहीं से लीकेज ना हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद PTO को आपको चेक कर लेना है। PTO के अंदर जो कहीं डैमेज तो नहीं है, या फिर बहुत बार कहीं एक्सीडेंटल केस भी होते हैं तो ऐसा होता है, उसमें कहीं ना कहीं डैमेज आ जाता है, वो चीज़ आपको चेक करनी है। और इसीलिए मैंने पर्टिकुलर किसी किसान से खरीदने के लिए आपको एडवाइस दी थी, ताकि क्या किसान उस चीज़ को मेंटेन रखता है। और
अपनी चीज़ों का ध्यान रखने, देखिए एजेंट से आप कोई भी चीज़ खरीदते हो सेकंड हैंड, अगर आप बाइक भी खरीदने जाओगे तो आपको अच्छी चीज़ें ही बताई जाती है। एक्सीडेंटल बाइकें भी लाख लाख रुपए में वो सेल कर लेते हैं, जो बड़ी बाइकें होती है भाई 150 सीसी से ऊपर की बाइक्स होती हैं, डीलर उसको आसानी से सेल कर लेता है। तो वही तो उनकी स्किल्स होती है, इसलिए आपको ऐसी चीज़ों से बच के रहना है। अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट में अच्छा डीलर हो और आपको पता है भाई उसका काम, तो ही आप उसमें जाइए। ट्रैक्टर बिजनेस की सबसे खास बात होती है कि अगर आप इसे शुरू करते हो तो आपको सीजनल काम के साथ साथ ऑफ सीजन में भी आपको इसमें काम मिलते रहेंगे। सीजन काम कौन से होते हैं भाई? खेती से संबंधित जितने भी काम होते हैं सीजन में, चाहे खेत जोतने से लगा के उसके बाद बुआई, निराई, गुड़ाई, जितने भी ट्रैक्टर से रिलेटेड आप उन इक्विपमेंट के साथ कर पाओगे। जिस टाइप की फसल है, चाहे गन्ने की हो, कपास की हो, गेहूं की हो या फिर मक्के की हो, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो इक्विपमेंट अगर आपके पास है तो आप सीजनल में ये काम कर सकते हो, सीजनल बिजनेस में ये चीज़ कर सकते हो। इसके अलावा अनाज ढोने का काम मैंने बता दिया, थ्रेसिंग का काम बता दिया, थ्रेसर से आप अनाज वगैरह निकालोगे, तो थ्रेसर का भी आपको ध्यान में रखना है भाई। नया थ्रेसर भी ले सकते हो, ओल्ड थ्रेसर अगर आपको अच्छी कंडीशन में मिलता है तो गुजरात वगैरह में भी आपको ये अच्छे खासे मिल जाएंगे। नए थ्रेसर आपको प्रीफर करना चाहिए, देखिए नए थ्रेसर में ही आपको, क्योंकि देखिए उसकी जो क्वालिटी होती है, जो भाई आउटकम होगा उसका अच्छा रहेगा, उसमें आपको मेंटेनेंस की भी कॉस्ट नहीं आएगी। ट्रैक्टर में भी वही रहेगा भाई, अगर आपने एकदम ख़राब क्वालिटी का ले लिया है या फिर कोई डैमेज ट्रैक्टर ले लिया है तो आपके मेंटेनेंस की कॉस्ट उसमें बढ़ जाएगी। ऑफ सीज़न के अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हो। अगर आप ऑफ सीज़न के अंदर किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करके रखी है आपने, तो भाई आप जेसीबी वालों से बात कर सकते हो। उसके बाद पंचायतें वगैरह जो आप ग्रामीण इलाकों में, वहाँ पे आप बात कर सकते हो। इसके बाद बिल्डिंग मटेरियल्स वाले जो रहते हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट रख सकते हो, लेबर से आप रख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। वहाँ पे आपका सिर्फ लोडिंग का काम रहेगा, रेती वाले जो लोग होते हैं वहाँ से भी आप बात कर सकते हो। तो ये सारे कॉन्टैक्ट्स आपको रखने पड़ेंगे, तो ताकि क्या है कि लोडिंग संबंधी काम अगर आप दिन में 1-2 राउंड भी करते हो तो भाई आपकी जो इनकम है वो एकदम से रुके नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑफ सीज़न के सारे ये काम हो गए। अगर ज़्यादा राउंड होते हैं तो आपकी इनकम और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और लास्ट में मैं आपको बता दूँ भाई, जो कट कटा के भी जो आपका अमाउंट बचेगा वो भी एक फॉर श्योर इनफ रहेगा आपके लिए। ट्रैक्टर से रिलेटेड काम करने के लिए आपके पास एक ड्राइवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्राइवर को आपको मंथली सैलरी देनी पड़ेगी, वो रेगुलर आएगा और सीज़न में तो वो चीज़ें करेगा ही करेगा काम। ऑफ सीज़न में भी जहाँ से भी ऑर्डर आएगा वहाँ पे आपको उसके भेजना पड़ेगा। इसके बाद देखिए उसकी सैलरी रेगुलर रखिए। उसके बाद आपका भी जितने भी लोगों से आप कांटेक्ट करते हो भाई, आपका भी बिहेवियर यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। बिहेवियर जितना अच्छा रखोगे, लोगों से रिलेशन जितने अच्छे होंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छे से इस बिज़नेस को कर पाओगे। क्योंकि देखिए कोई भी काम करते हैं तो हमें लोगों से कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। नए नए कॉन्टेक्ट्स बनाएंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे काम को भी प्रायोरिटी मिलेगी। कोई भी आदमी अगर हमें कॉल करता है तो हमें उसका रेस्पॉन्स भी अच्छे से देना है। कोई भी कंडीशन हो, देखिए अगर आप उस टाइम पे नहीं कर पाते हो, जैसे कि किसी को ज़रूरत है आपके ट्रैक्टर की या फिर किसी इक्विपमेंट की, तो अगर आप उस टाइम पे उसको उपलब्ध नहीं करवा पाते, अपनी सर्विस नहीं दे पाते हो, तो आपको उस चीज़ को भी मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप भाई इरिटेट हो गए किसी को भी जवाब दें या फिर एक बार इनकम होनी शुरू हो गई फिर आप अपने ईगो में आ जाएं। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभी के टाइम पे लोग करते हैं। थोड़ा सा भी ग्रोथ होने के बाद क्या है, लोग अपने ईगो में आ जाते हैं, तो वो ईगो वाली चीज़ आपको हटानी पड़ेगी। क्योंकि भाई लंबे टाइम तक जो वही लोग चलता है जो एक कंसिस्टेंसी के साथ और साइलेंट होकर काम करता है। कंपटीशन किसी से करना नहीं है। देखिए आपके पास भी है, कोई और भी आपके गाँव में या फिर कस्बे में ये काम कर रहा होगा, तो कंपटीशन की बात ही नहीं है। आप अपनी सर्विस अच्छे रखिए और किसी से कंपटीशन नहीं रखना, ये चीज़ आप ध्यान रखना, तो ऑटोमेटिक आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अभी के टाइम पे सबसे अच्छी जो इनकम होती है ट्रैक्टर वालों की भाई, ऑफ सीज़न के अंदर जो बजरी वाला जो काम करते हैं और ईंटों का जो काम करते हैं, भट्टे वगैरह जो रहते हैं ईंटों के, वहाँ पे उनके राउंड बहुत ज़्यादा चलते हैं। क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन का काम हर जगह चल रहा है, तो रेगुलर बेसिस पे उनको ऑर्डर मिलते रहते हैं और वो 2 या 3 राउंड भी, 4 राउंड भी काट लेते हैं। तो आप सोचिए पर राउंड का हिसाब से आप देख सकते हैं आपके क्षेत्र में क्या रेट है, वो चीज़ आपको रखनी है। डीजल निकाल के भी आप अपना अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें अर्न कर सकते हो। और रेगुलर बेसिस पे होगा तो और ज़्यादा ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर आप 1 से 2 ट्रैक्टर भी उसमें कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई वर्कलोड ज़्यादा आ रहा है और ऑर्डर ज़्यादा हैं और आपके पास इक्विपमेंट कम है, तो आप 2 ट्रैक्टर से भी उसकी शुरुआत कर सकते हो। और धीरे धीरे स्टार्ट में तो आपको 1 लेना है, ओल्ड लेना है, फिर आप नया भी ले सकते हो भाई, आपकी जो भी कैपेसिटी हो। इन्वेस्टमेंट अमाउंट का भी ध्यान रखना, थोड़ा सा सेफ्टी अमाउंट बचा के रखें। और क्योंकि देखिए नया ट्रैक्टर लेने जाओगे भाई, एजेंट तो आपको नया ही पकड़ाएगा,
ये चीज़ आप ध्यान रखना। कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के पास आप जाओगे तो वो तो उनका काम यही होता है भाई, सेल्स मैनेजमेंट जो भी रहेगा, सेल्स मैनेजर वो तो अपना प्रोडक्ट सेल करेगा ही, और भाई वो उसका बिजनेस है, आपको क्या करना है वो आपका डिसीजन आपको लेना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सेकंड हैंड लेना है स्टार्ट के अंदर, और किसी पर्टिकुलर फार्मर से ही आप लो, ताकि क्या है कि आपको उसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी मिले, कम कॉस्ट में मिले, और आप उसे लंबे टाइम तक चला पाओ बिना मेंटेनेंस के।